हेलो एवरीवन, दिस इज ये राजगर। आज हम करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए, वी आर गिवन एक्स लिमिटेड हैज इंश्योर्ड इटसेल्फ अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 3,63,000। इंडेमनिटी पीरियड अंडर द पॉलिसी 6 मंथ्स। इसका क्या मीनिंग है कि उन्होंने कवर कितने का लिया है? 6 मंथ्स का लिया है। लेट्स सपोज फायर अकर हुई और डिसलोकेशन पीरियड है 7 मंथ्स का, तब भी आपको बेनिफिट सिर्फ 6 मंथ्स तक का मिलेगा। ठीक। 1 सितंबर 2010 को फायर अकर हुई है एंड नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन इफेक्ट हुए हैं कब तक? 1 मार्च। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 मंथ्स का ये डिसलोकेशन हुआ है, गिवन है हमें। ठीक। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है जी 31 मार्च 2010। ये प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन है। सेल, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। टर्नओवर ड्यूरिंग पीरियड 12 मंथ्स एंडिंग ऑन डेट ऑफ फायर। अब देखिए, एंडिंग ऑन डेट ऑफ फायर ये कौन सी वाली सेल होगी? प्रीसीडिंग 12 मंथ्स वाली सेल होगी। टर्नओवर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंटरप्शन मतलब एक्चुअल सेल होगी। एनुअल एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड 1 सितंबर 2009 टू 1 मार्च 2010 मतलब ये कौन सी सेल होगी? स्टैंडर्ड टर्नओवर। ठीक है, पिछले साल इसी टाइम के दौरान पिछले साल में जो सेल हुई थी। कितनी है? 7,50,000। एक्स लिमिटेड स्पेंड 40,000 एज एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये एडिशनल एक्सपेंस हो गए। ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल कहता है देर वॉज सेविंग 15,000 की सेविंग हो गई। यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार हमें पर एनम एक्सपेंस गिवन होते हैं तो आप प्रपोर्शनली उतने मंथ्स के लोगे। ठीक है। रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड वाज 1 लाख। इसका मीनिंग समझिए क्या है। रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड, जो सेल कम होनी थी वो बचा ली गई, मतलब ये एडिशनल सेल है। बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर द टर्नओवर आफ्टर द डेट फायर वुड हैव बीन ओनली 1,25,000। समझिए इसका मीनिंग। देखो, एक्चुअल सेल कितने की बना है? 2,25,000। कहता अगर ये मैं खर्चे ना करता तो सेल कितनी होनी थी? 1,25,000 होनी। तो 2,25 में से एडिशनल सेल कितनी है? जस्ट 1 लाख है। ठीक है। स्पेशल क्लॉज पॉलिसी में क्या स्टेट कर रही है कि टर्नओवर इंक्रीज होती है 10% से और जीपी रेट होता है 2%। ये ट्रेंड है जी। चलिए करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? पहले दो लाइन ड्रॉ करनी है आपने। 1 अप्रैल 9 से 31 मार्च 10 और 1 अप्रैल 10 से 31 मार्च 11। तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ फायर की डेट लिख लेनी है, कब तक इफेक्ट हुआ? 1 मार्च से, वो लिख लिया जी। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पिछले साल का बना लिया हमने। यहाँ पे हमने एक्चुअल सेल लिख ली 2,25,000 की। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड सेल लिख ली 7,50,000 की। ठीक। एक हमें 20 लाख सेल गिवन थी प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल 9 से लेके 1 अप्रैल 9 से लेके कहाँ तक? 31 मार्च 2010। ये वाली सेल प्रीवियस ईयर की। और एक जो सेल प्रीसीडिंग 12 मंथ्स है वो 22 लाख है। ठीक है जी। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता था? स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल मतलब पिछले साल इस टाइम के दौरान कितनी सेल हुई? 7,50,000। क्या कोई ट्रेंड होना था? मतलब सेल में बढ़ना था? यस। सेल और बढ़ जानी थी 10%, तो ये हुई एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल। और मेरी हुई कितनी है सेल उस दौरान पे? 2,25। तो मैं कहूँगा 6 लाख की सेल शॉर्ट हुई है जी, कम होगी सेल। ठीक। नेक्स्ट, जीपी रेशो। क्या फॉर्मूला था जीपी रेशो का? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल। तो नेट प्रॉफिट 120 गिवन है, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 2,40,000 गिवन है और पिछले साल की सेल कितनी है? प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर 20 लाख सेल इंटू 100 किया, 18% आ गया जी। और 2% क्या था? जीपी में ट्रेंड था 20%। फर्स्ट स्टेप ओके, 6 लाख आ गया। सेकंड स्टेप 20%। थर्ड स्टेप सर हम बताएंगे। स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। यस, मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप 1 यहाँ से आ गया 1,20,000। इतना करने के आपको 6 to 7 मार्क्स मिल जाते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन में से। नेक्स्ट स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काश सर इसमें एडिशनल एक्सपेंस ना गिवन होते और हम यहाँ पे ज़ीरो लिख के सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, पर काश तो बहुत कुछ होता। चलिए देखते हैं। लोएस्ट ऑफ फॉलोइंग लेने हैं तो सबसे पहले हम लेंगे एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस जो 40,000 के गिवन है। नेक्स्ट स्टेप, जीपी ऑन एडिशनल सेल। एडिशनल सेल्स मतलब रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। और कितनी एडिशनल सेल हुई थी? 1 लाख की। 1 लाख की सेल है, उस पर एडिशनल जीपी है जो एडजस्टेड जीपी वो लगा दिया, आ गया जी 20,000। तो क्या कह रही है इंश्योरेंस कंपनी? कहती जी जा तो 40,000 का खर्चा मान लो जी, ये इंक्रीज हुआ, जहाँ फिर इससे लोएस्ट मतलब जो आपने खर्चा करके कुछ सेल किया है उस सेल के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। आप बताओ वो 20,000 देगी या 40,000 देगी? अभी इन दोनों में से कंपैरिजन करें तो वो आपको क्लेम दे रही है। वो कहती है 40,000 का खर्चा करके 20,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो मैं 40,000 क्यों अलाउ करूँ आपको? ठीक है, इसलिए वो लोएस्ट वाला अप्लाई करते हैं। ठीक। थर्ड स्टेप,
जब भी ट्रेंड हो तो आपने ये वाला फार्मूला थर्ड में लगाना है, एडिशनल जीपी ऑन एडजस्टेड प्रोसीडिंग 12 मंथ से, नीचे भी ये लिख के प्लस अनइंश्योर्ड ने ऐड करने हैं, ये किया। जीपी था 20%, किसके ऊपर, जो 22 लाख की सेल थी उसमें 10% आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना। कौन सा 10% है ये एडजस्टेड ये ट्रेंड है 10% का, ठीक। तो इसलिए इसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रोसीडिंग 12 मंथ से। 22 लाख में 10% ट्रेंड ऐड कर दिया, उसके ऊपर जीपी रेशो लगाई, ठीक। नीचे भी यही करना है, प्लस कर देना है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 20,000 के। तो ये आपने प्रोपोर्शनेट बना लिया किसके लिए, 40,000 के लिए, तो माइनस करके आ गया दिस वन। नेक्स्ट फार्मूला, ये वैसे लगाना नहीं होता, फिर भी अगर लगाएं तो एन पी प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, एन पी प्लस इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग, इसका भी प्रोपोर्शन बना के देखा तो ये आ रहा है जी, ठीक है। हमें लोएस्ट वाला अलाउ है 20,000, तो हमने थर्ड स्टेप में 20,000 प्लस कर दिया, 140 आ गया जी। नेक्स्ट स्टेप, अगर कोई सेविंग है तो वो लेस कर दो, 15,000 माइनस कर दिया, हमारा आ गया 1,25,000, ठीक। अब लास्ट स्टेप, एवरेज क्लॉज कब लगती है जी, अगर पॉलिसी की अमाउंट कम है, किससे, जो जीपी वाला हमने ये पिछले स्टेप में किया था ना, ये चीज़, अगर जीपी के मतलब अमाउंट ऑफ पॉलिसीज लेस देन दिस अमाउंट, तभी एवरेज लॉस लगेगी। तो यहाँ पे लगा के देखते हैं, 24,20,000 आया था, उसका 20% 4,84,000, तो पॉलिसी कम है, यस एवरेज क्लॉस लग जाएगी। क्या होता है फार्मूला, पॉलिसी ऊपर रखते हैं, जीपी वाल नीचे इंटू ग्रॉस क्लेम, तो करके आ गया हमारा नेट क्लेम। ठीक है डियर, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कॉल कर सकते हो और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।